दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक ऐसी कहानी के बारे में जिसे सुन के आपका होश उड़ जाएंगे। जहां हवा एक शोकपूर्ण शोर की तरह बहती है, एक डरावना रहस्य है जिसने दशकों से जांचकर्ताओं को हैरान और भयभीत कर दिया है। डायटलोव पास की घटना, अंधेरे और आतंक में डूबी एक कहानी हमें अज्ञात की खाई में ले जाती है। सर्दियों की उस भयावह रात में 9 हाइकर्स ने एक यात्रा शुरू की जो अकथनीय और भयानक मौतों में समाप्त होगी। जैसे ही हम इस पहेली की डरावनी गहराई में प्रवेश करते हैं, हम एक ऐसी दुनिया में खींचे जाते हैं जहां प्रकृति का क्रोध और मानव हताशा टकराती है। एक भूतिया पहेली को पीछे छोड़ देती है जो अपने रहस्यों को छोड़ने से इनकार करती है। डायटलोव दर्रा हादसा। यूराल पर्वत में रहस्य। जब 10 युवा पैदल यात्री सोवियत रूस के यूराल पर्वत पर एक अभियान पर निकले थे। उनका नेतृत्व एक अनुभवी आउटडोर्समैन और इंजीनियरिंग छात्र इगोर डायटलोव ने किया था। उनका लक्ष्य उत्तरी यूराल की छोटी ओटोर्टेन तक पहुंचना था। उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि यह यात्रा अन्वेषण के इतिहास के सबसे पेचीदा रहस्यों में से एक बन जाएगी। समूह पर्याप्त आपूर्ति और सर्दियों के कपड़ों के साथ अच्छी तरह से तैयार होकर 23 जनवरी को रवाना हुआ। वे मित्रों और परिचितों का एक विविध समूह थे जो लंबी पैदल यात्रा और रोमांच के अपने जुनून से एकजुट थे। जैसे ही उन्होंने जंगल में अपना रास्ता बनाया, सब कुछ सामान्य लग रहा था। समूह ने डायरी और तस्वीरों के माध्यम से अपनी यात्रा का दस्तावेजीकरण किया। हालांकि 1 फरवरी को जब पैदल यात्री अपने स्पोर्ट्स क्लब को एक निर्धारित संदेश वापस भेजने में विफल रहे तो चिंता बढ़ने लगी। 20 फरवरी तक उन्हें खोजने के लिए एक खोज दल नहीं भेजा गया था। उन्होंने जो देखा वह अत्यंत भयावह दृश्य था। पदयात्रियों का तंबू अंदर से कट गया था और समूह का सामान, जिसमें गर्म कपड़े और जूते भी शामिल थे, पीछे छूट गए थे। बर्फ में पैरों के निशान एक रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी बयां कर रहे थे। पैदल यात्री कुछ नंगे पैर और मूंछें पहने हुए कड़कड़ाती ठंड में अपने तंबू की सुरक्षा से भाग गए थे। खोजी दल ने पटरियों का पीछा किया और उन्हें शवों के पहले समूह तक पहुंचाया। ये तो बस एक गंभीर खोज की शुरुआत थी। पदयात्रियों के अवशेष एक बड़े क्षेत्र में बिखरे हुए पाए गए, जैसे कि उन्होंने किसी अज्ञात खतरे से बचने की सख्त कोशिश की हो। कुछ ने आंशिक रूप से कपड़े पहने हुए थे और अन्य को गंभीर चोटें लगी थीं, जिनमें तेज गति वाली कार, दुर्घटना के कारण टूटी हुई खोपड़ी और छाती की चोटें शामिल थीं। घटना का सबसे चौंकाने वाला पहलू कुछ पदयात्रियों के कपड़ों पर पाया गया विकिरण था। इसने साजिश की एक परत जोड़ दी और क्षेत्र में गुप्त सैन्य परीक्षणों के बारे में अटकलों को हवा दी। इसने पैदल यात्रियों की चोटों की अस्पष्ट प्रकृति के साथ मिलकर यति के हमले से लेकर विदेशी अपहरण तक के जंगली सिद्धांतों को जन्म दिया। हालांकि सोवियत अधिकारियों की आधिकारिक जांच ने निष्कर्ष निकाला कि एक अज्ञात सम्मोहक शक्ति के कारण यह त्रासदी हुई और कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया। डायटलोव दर्रा घटना की फाइलों को वर्गीकृत कर दिया गया और यह मामला दशकों तक रहस्य में छिपा रहा। ठोस उत्तरों के अभाव में हिमस्खलन और इंफ्रासाउंड से प्रेरित घबराहट से लेकर हाइपोथर्मिया के कारण विरोधाभासी कपड़े उतारने तक कई सिद्धांत और परिकल्पनाएं वर्षों से उभरी हैं। डायटलोव दर्रा घटना का रहस्य शोधकर्ताओं और शौकिया जासूसों को समान रूप से आकर्षित और भ्रमित करता है। आज तक इगोर डायटलोव और उनके साथियों की मौत एक रहस्य बनी हुई है। उन अकथनीय ताकतों की एक भयावह याद दिलाती है जो उन लोगों पर उतर सकती हैं जो अनुत्तरित प्रश्नों की विरासत और दिल में स्थायी साजिशों की विरासत को पीछे छोड़ते हुए क्षमा न करने वाले जंगल में जाने का साहस कर सकते हैं। डायटलोव दर्रे के कठोर अलगाव को पीछे छोड़ते हुए हम एक ऐसी यात्रा से निकलते हैं जो हमें मानव समझ के किनारे पर ले गई है। उस उजाड़ रात के रहस्य, उन पैदल यात्रियों की भयानक मौतें अनसुलझी बनी हुई हैं जो यूराल पर्वत के इस दूर दराज के कोने पर एक लंबी और डरावनी छाया डालती है।
डायतलोव पास की घटना एक डरावनी याद दिलाने के रूप में कार्य करती है कि कुछ पहेलियां सहन करने के लिए नियत हैं, जो उन लोगों के दिमाग पर अपनी अमिट छाप छोड़ती हैं जो जांच करने की हिम्मत करते हैं। जैसे ही हम दूर कदम रखते हैं, पहेली बनी हुई है यूराल पर्वत के रहस्यों का एक भूतिया प्रमाण जो हमेशा हमारी कल्पना को परेशान करेगा।